भारतीय समाज में धार्मिक सद्भावना की जड़ें इतनी गहरी हैं कि पूरी दुनिया भारत के इस सद्भावनापूर्ण इतिहास की मिसालें पेश करती है। भारत को अनेकता में एकता रखने वाले देश के रूप में जाना और पहचाना जाता है। भारत के इतिहास पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि इस देश में हमेशा हर धर्म के लोग आपसी मेलजोल के साथ रहते आए हैं। इतिहास में दर्ज है कि मुगल बादशाह अकबर के सेनापति हिंदू मानसिंह और महाराणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम हाकिम खान सूर रहे हैं। इसी देश में छत्रपति शिवाजी महाराज के कई सेनापति नेवल कमांडर से लेकर उनके गुप्त दस्तावेज पढ़ने व उसका जवाब देने वाले मुस्लिम रहे हैं। अंग्रेज़ों के कब्ज़े से देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में कुर्बान होने वाले लाखों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शहीदों के नाम से पोर्ट ब्लेयर जेल की दीवारें तथा नई दिल्ली के इंडिया गेट की शिलाएं पटी पड़ी हैं। लेकिन इन सब के बीच आज इसी महान देश में नफरत और जहर से भरा हुआ संकीर्ण मानसिकता रखने वालों का एक छोटा सा वर्ग ऐसा भी है जो न केवल इन तथ्यों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता रहता है बल्कि इसके ठीक उलट सांप्रदायिक जहर फैलाने तथा नफरत के प्रचार प्रसार के काम में व्यस्त रहता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसे लोगों के पुरखों का न तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान है, न ही देश की आज़ादी के लिए लाठियाँ गोलियाँ खाने वालों में इनका कोई जिक्र है। लेकिन भारत जैसे महान देश में मुट्ठीभर जहरीली मानसिकता और दुर्भाग्यवश अंग्रेज़ों की जी हुजूरी करने वाले लोग नफरत और सांप्रदायिक दुर्भावना के सहारे खासकर देश में हिंदू मुस्लिम के बीच गहरी खाई खोदने में जुटे हुए हैं। सियासी फ़ायदा मिलने पर इनको यह एहसास हो गया है कि हमारी सियासत का आधार ही सांप्रदायिकता है, लिहाजा इसे निरंतर धार देते रहना राजनीति में बने रहने के लिए ज़रूरी है। इन्हीं सियासी लोगों ने मदरसों के खिलाफ कार्रवाइयों, हलाल का मुद्दा, जिहाद, लव जिहाद, आसान और हिजाब जैसे मुद्दों से अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की है। मारपीट की घटनाओं को धार्मिक पहचान के साथ उसे मॉब लिंचिंग का नाम देकर उस पर राजनीतिक रोटी से की जा रही हैं। गौर करने वाली बात है कि आज भारत में ऐसी जहरीली और कट्टर मानसिकता के लोग संगठन और सियासी जमातें अपने पैर पसारती ही जा रही हैं। उनके इस विस्तार में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है कि जो अपने फ़ायदे के लिए उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन यह बात सबको समझ लेनी चाहिए कि जब नफ़रत अपने चरम पर पहुंच जाएगी, हर ओर केवल कट्टरवाद ही होगा, तो फिर देश एक ऐसी आग में जल रहा होगा कि जिसको शांत कर पाना किसी के भी बस में नहीं होगा। ऐसी हालत में इस आग में वो भी जल रहे होंगे जिन्होंने नफ़रत और सांप्रदायिकता के लिए जमा की जा रही लकड़ियों में खुद भी योगदान दिया होगा, क्योंकि जब आग लगेगी तो फिर वह इंसानों की तरह धर्म और जात पात नहीं देखेगी। इसी आग के इंतज़ार में हमारे पड़ोसी मुल्क भी घात लगाए बैठे हैं कि कब यह आग इस देश को अपने लपेटे में ले और हम इसका फ़ायदा उठाएं। इससे पहले कि हम अपने हाथों अपने प्यारे देश, अपने भविष्य और अपनी औलादों के जीवन में अशांति की आग जलाएं, हमें जागना होगा और नफ़रत की आग जलाने के लिए जमा की जा रही लकड़ियों को जमा होने से पहले रोकना होगा। क्योंकि जब देश में शांति होगी, आपसी भाईचारा होगा, तभी देश का विकास होगा और खुशहाली आएगी। हम सब तब एक अच्छा जीवन गुजार सकेंगे। इसके अलावा पड़ोसी दुश्मन मुल्कों को यह हमारा मुंह तोड़ जवाब भी होगा जो इस देश के जलने के इंतज़ार में बैठे हैं। गोपाल जी गुप्ता, दस्तक लाइव न्यूज़।